ख़वातीन और हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे धुआंधार और सबसे धमाकेदार शो इन द किचन। तो जिस तरह के आप जानते हैं कि बाईपास टीवी पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर मिलता है सब कुछ, फैशन, ब्यूटी, टेक, डेकोर और ख़ास तौर पर आपके किचन के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो लगा देंगे आपके किचन को चार चांद। तो बग़ैर किसी इंतज़ार के अभी अपना मोबाइल उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। आज का जो हमारा एपिसोड है, जिस तरह से आपको पता है हम कुछ सीरीज़ बना रहे हैं काफ़ी टाइम से, और आज भी जो है हमारा एक कंटिन्यूएशन है, एक तसलसल है हमारे प्रोडक्ट रिव्यू की सीरीज़ का, जो थोड़े बहुत आप ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे या फिर वैसे ही जो है वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स चल रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम उन प्रोडक्ट्स को लेते हैं, उनको आपको टेस्ट करके दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट्स जो है आपकी पैसों की वर्थ के हैं या नहीं। तो आज जो है इसी तरह से हमारे पास जो है वो कुछ एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ टेस्ट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए और फिर आपको बताने के लिए कि क्या आया, इनको आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो आज जो हमारे पास सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है, उसके लिए मुझे यहाँ पर पहले अपने वॉक को, जो मेरे पास है, आपके पास कुछ भी हो आप उसको ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास, मैं सिर्फ टेस्ट करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मेरे पास वॉक है और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने जो है वो पानी डाल दिया सो दैट मेरा वॉक की जो सरफेस है वो इतनी ज़्यादा जले ना। और पहला जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी तरफ चलते हैं। वो दिखने में तो काफ़ी लगता है कि यार ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और ये काफ़ी किचन में जो है ना वो आपकी ज़रूरत भी आने वाला है। होता क्या है कि आपको पता है कि काफ़ी लोग जो है, जो आपके किचन टावल्स होते हैं, जैसे लेट्स सपोज़ मेरे पास ये किचन टावल है, तो अब जब भी खाना वगैरह बनाते हैं तो आपकी पतीलियाँ वगैरह जो होती हैं वो ऑब्वियसली गर्म होती हैं। तो उन पतीलियों को पकड़ने के लिए क्या करेंगे काफ़ी लोग कि वो इस तरह के कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। हाउएवर इट्स नॉट वेरी प्रोफेशनल बट इट डज़ द जॉब। तो उसके मसले को हल करने के लिए ये सिलिकॉन पॉट होल्डर जो है वो बनाया गया है, जो हमारे पास करम ट्रेडर्स का है बाय द वे। और इसको जो है हम आज टेस्ट करेंगे कि ये जो पॉट होल्डर है क्या वाकई में, अगर हमारा जो वॉक है या हमारी पतीली है या जो भी हमारा कुकवेयर है, क्या वो गर्म हो और हमें उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो, या लेट सपोज़ हमें उसको उठाकर जो है, लेट सपोज़ हमने किसी चीज़ में पास्ता बॉईल किया और अब हमें पास्ता स्ट्रेन करना है, चावल बॉईल किए हैं, चावलों को स्ट्रेन करना है, तो क्या ये वाकई में इतनी इसकी जो हीट रेजिस्टेंस है वो वाकई में काम करेगी या नहीं करेगी। तो अभी जो है मैंने अपने पॉट को रख दिया है बॉईल करने के लिए, वॉक को रख दिया है बॉईल करने के लिए। आई थिंक मेरा जो ये वाला सरफेस है यही एक्चुअली जो है वो गर्म भी होगा। ये वाला हिस्सा होता है, इट इज़ मेंट फॉर कि ये आपका हिस्सा जो है वो गर्म ना हो। तो इसको तो मैं ऐसे भी पकड़ सकता हूँ, बट अभी जो इसकी ऐसी हालत है, ऑल्दो ये बहुत गर्म नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारे खाने जो है वो तकरीबन आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा निहारी वगैरह पका रहे हो तो आपको 3-4 घंटे भी चाहिए होते हैं। लो ब्रेस करते हो आप उसमें मीट को, तो वो तो बहुत लंबा देर पकते हैं। बट अभी आई थिंक इससे हम टेस्ट ज़रूर कर सकेंगे क्या ये वाकई में काम करता है या नहीं। तो अब मैं ये करता हूँ कि मैं एक ही वाले को यूज़ करता हूँ, सो दैट अगर लेट सपोज़ ये बहुत गर्म भी हो और ये प्रोडक्ट अच्छा ना निकले तो मैं अपने हाथ को कंट्रोल ज़रूर कर सकूँ। तो अब मैंने जो है अपने इस पॉट को जो है इस सिलिकॉन वाले से होल्ड किया हुआ है, और मैं इसको टोटल टेस्ट करूँगा कि मैं देखूँगा कितने मिनट तक, कितने सेकंड्स तक मैं इसको ईज़िली होल्ड कर सकता हूँ। अभी तक मुझे बिल्कुल भी कुछ गर्म फील नहीं हो रहा, ठीक है। अभी मतलब मैं बिल्कुल इसको ईज़िली होल्ड कर सकता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं एक हाथ से भी होल्ड करना चाहूँ तो मैं एक हाथ से भी फ़िलहाल इसको होल्ड कर सकता हूँ। अब हल्की सी जो है मुझे हीट फील हो रही है, जो कि इट्स नॉट अ बैड साइन वैसे देखा जाए। तो अभी तक तो मैं इसको ईज़िली जो है वो होल्ड कर पा रहा हूँ, मुझे इसका कोई इतना ज़्यादा हीट फील नहीं हो रहा। अपने चूल्हे को बंद कर देते हैं, गैस ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो अब जो है मैं इसको आई थिंक ऑलमोस्ट 20+ सेकंड्स हो गए हैं और मैं इजीली इसको होल्ड कर पा रहा हूँ। अब जो है आई थिंक मुझे वाकई में इसका हीट फील हो रहा है, और अब जो है तकरीबन बर्दाश्त से जो है वो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अराउंड 30 सेकेंड्स तक जो है ना इसने होल्ड किया, तो आई थिंक इट्स गुड। अगर आपने जो है वो, हाउएवर एक मैं आपको बात बता दूं, लेट सपोज़ आपने इसमें, अभी मैंने जो है ना
गरम भी कितनी देर किया था, लाइक 1-2 मिनट के लिए गरम किया था। अगर आपने जो है इसके अंदर कोई चावल वगैरह पकाए हुए हों, कोई पास्ता पकाए हुए और ये 10-12 मिनट तक अच्छी खासी जो है ना वो हीट होल्ड कर देता है, हमारा जो भी आप कुकवेयर होगा ना आपका, वो अच्छी खासी हीट होल्ड कर देगा, तब आई थिंक ये मैक्सिमम ये पॉट होल्डर जो है ना वो 15 सेकंड तक आई थिंक आपको जो है ना वो आप इसको होल्ड कर पाएंगे। अगर आप लेट सपोज इससे कुछ स्ट्रेन वगैरह करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। हाउएवर अगर आपको लेट सपोज एक जगह से उठाकर दूसरी जगह अपने कुकवेयर को, अपने जो भी पतीले वगैरह है उसको शिफ्ट करना है एक चूल्हे से दूसरे चूल्हे पर, लेट सपोज, उसके लिए आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट, उसके लिए बिल्कुल काम किया है। तो ये था हमारा आज का पहला प्रोडक्ट। अब हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास मज़ीद एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स हैं जो आई कैन नॉट वेट टू टेस्ट। तो आपने कहीं जाना नहीं है, अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और ब्रेक पर जाने से पहले जो है हमने आपको अपना पहला प्रोडक्ट जो है सिलिकॉन पॉट होल्डर जो था वो टेस्ट करके बता दिया था। चलते हैं आज के सेकंड प्रोडक्ट की तरफ, सेकंड ट्रेंडी प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है ये हनी डिस्पेंसर रॉयल परसेप्शन की तरफ से। अब लोग कहेंगे यार हनी डिस्पेंसर का क्या काम है। देखें भाई, अब मेरे पास लेट सपोज ये हनी है, ठीक है, और ये है मेरे पास एक छोटी सी बॉटल में, ठीक है। अब इसमें से जो है ना हनी निकालना कभी कभी बिकम्स अ हैसल। लेट सपोज मुझे 1 टेबल स्पून मेजर करना हो, सही है, तो उसके लिए क्या होगा, पहले तो अगर टीस्पून भी मेजर करना हो लेट सपोज, पहले तो जो है ना ये थोड़ा सा अंदर जाने में, अगर आपका ये बड़ा है ना पूरा अंदर नहीं जाएगा आपका जो चम्मच होता है, सही है, एक प्रॉब्लम ये आएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये आएगा, मैं इसके अंदर डालूंगा, फिर मुझे जिस भी किसी बोल में या वटेवर जहाँ पर भी डालना है उसमें सारा हनी जो है ना इसके ऊपर चिपका रह जाता है। ये दूसरा प्रॉब्लम आता है। तीसरा प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास जो है वो एक और बर्तन हमारा गंदा हो जाता है, टाइम भी ज़ाया होता है। और प्लस चौथा प्रॉब्लम ये आता है कि ये बॉटल जो है ना ये भी काफ़ी साइडों से इसमें लीक करता है, काफ़ी गंद वंद होता है। तो उससे बचाने के लिए ये हमारे पास एक हनी डिस्पेंसर है, जिसको बाय द वे हम आज टेस्ट करके बताएंगे। पहले मैं इसको ख़ुद थोड़ा सा समझ लेता हूँ इस प्रोडक्ट को। इसके अंदर बेसिकली एक तो इसको होल्ड करने के लिए आपको ये गिवन है कि आप इसको यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। फिर आई सपोज़ कि अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जगह आपकी हिल जाता है, और फिर यहाँ से आपका नीचे से हनी डिस्पेंस होता है। और ये इसके अंदर नीचे भी एक सॉर्ट ऑफ रबर टाइप गिवन है, सिलिकॉन रबर समथिंग गिवन है, जिसको आप निकालोगे और बार बार लगाओगे तो आपका जो है वो हनी जो है वो उसमें होल्ड रहेगा, और फिर जब आप निकालोगे तो बेसिकली हनी डिस्पेंस हो जाएगा। और फिर जो थोड़ा बहुत अगर हनी की ड्रिपिंग्स वगैरह होंगे तो वो उसके लिए उन्होंने ये उसके नीचे का भी एक कप दिया हुआ है, तो आप इसके ऊपर इस तरह से उसको रख के, और जो भी एक्स्ट्रा हनी है तो बेसिकली कोई वेस्टेज नहीं होगी, कोई इधर उधर आपका हनी जो है ना वो फैले वैलेगा नहीं। तो अब लेकिन हम इसको ऑब्वियसली आपको टेस्ट करके बताएंगे क्या ये वाकई में इस तरह से काम करेगा भी या नहीं। ठीक हो गया हमारे पास, पहले मैंने इसको कर दिया है बंद। अगर आपके पास बाय द वे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हनी है तो भी आई वुड नॉट से कि आप इसको ऑल द वे भर दें, ये आई थिंक आपको हर वक्त यूज़ करना ही होगा। तो अभी हम इसको बंद रखेंगे और इसको यहाँ से खोल लेते हैं, और इसके अंदर जो है लेट मी पुट माई हनी इनसाइड टू सी कि वेदर दिस एक्चुअली वर्क्स और नॉट। तो ये हनी जो है आई थिंक मैं इसमें बहुत सारा नहीं डालूँगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी है बाय द वे आपके लिए। तो ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल दिया। अब मैं इसका जो ऊपर का कैप है वो लगा देता हूँ, और उसके बाद अब हम हनी को डिस्पेंस करके देखते हैं। आई थिंक इसी के अंदर हम डिस्पेंस कर सकते हैं, बट आई विल जस्ट टेक अनदर प्लेट। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो जनाब ये प्लेट है, तो अब हम इसको डिस्पेंस करके देखते हैं क्या ये वाकई में काम करता है या नहीं। तो मैंने इसको इस तरह से निकाला। अब अगर मुझे मेजरमेंट करनी है तो ऑब्वियसली मैं अपने नीचे कोई भी स्पून वगैरह होगा वो रख लूँगा, बट लेट सपोज मुझे मेजरमेंट नहीं करनी, मुझे हनी किसी कहीं पर ड्रिजल वगैरह करना है, तो मैं इसको निकालूंगा और उसके बाद इसको पुल करूँगा। ओके, दिस इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग। ये आप देख सकते हैं कि हम इसमें काफ़ी आसानी से हनी डिस्पेंस कर पा रहे हैं, और वंस यू मतलब बेसिकली आप इसको छोड़ोगे तो आपका हनी जो है वो अंदर ही ट्रैप हो गया सारा, और उसके बाद नहीं गिर भी नहीं रहा। आप चाहें तो इसके ऊपर मज़ीद ये लगा सकते हैं और उसके बाद इसको इधर रख सकते हैं,
अगर थोड़े बहुत छोटा मोटा कोई ड्रिपिंग वगैरह होगा भी तो वो इसके अंदर ही ड्रिप हो जाएगा, तो बेसिकली वेस्टेज नहीं होगी। एंड जस्ट बाय द वे ये वाला भी हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम स्पैचुला से लेटर ऑन साफ़ करके और दोबारा से अपने हनी वाले उसके अंदर रख देंगे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट आई वुड से। एक्रेलिक का ये बना हुआ है। इसको ख़रीदने का तरीका ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, आप उस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट दैट आई वुड रिकमेंड डेफिनेटली। एक दफ़ा मैं फिर इसको उठा कर देखता हूँ। अभी तक मेरे पास इसमें नीचे कोई ड्रिपिंग्स भी नहीं है, तो मतलब ये काफ़ी सॉलिड उसको होल्ड भी कर रहा है, तो उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। और प्लस इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इसके अंदर जो हनी बी का एक डिज़ाइन भी है वो भी आप देख सकते हैं इधर, कि इसके अंदर जो है ना वो हनी बी का एक पैटर्न सा दिया हुआ है, बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है। सो दैट ऑल्सो मैचेस कि आप इसको गेस्ट वगैरह के सामने सर्व कर सकते हैं। एक और प्रोडक्ट जो मुझे लग रहा था, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट इससे इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, हाउएवर एक और हमारे पास बहुत खूबसूरत सा, जो वाकई में ये तो ऑलरेडी हमारे पास ट्राइड और टेस्टेड प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में जो है इसको काफ़ी जो है ना वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये एक और हनी डिस्पेंसर बेसिकली एक बॉटल जार है समझ लें आप। इसका जो पर्पस है, इसके अंदर फ़िलहाल मैं आपको हनी डालकर नहीं दिखाऊंगा, बट इसका मैं आपको वैसे यूज़ बता दूँ। दिस इज़ ग्लास। वैसे तो ग्लास जो है ऑब्वियसली इट व्हेन ग्लास की बात आती है इट बिकम्स प्रीमियम, ठीक है। दिस इज़ अ प्रीमियम प्रोडक्ट। ये एक्रेलिक है तो ये जो है ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो चीप बट इट डज़ अ वेरी गुड जॉब। ये वाला जो है बेसिकली इसके अंदर एक ये वाला डिस्पेंस करने का है। आप इसके अंदर जो है ऑल द वे थ्रू आउट अपना जो है ना हनी भर देंगे और उसके बाद यू कैन यूज़ दिस, और उसके बाद इससे ना बहुत स्मूथली आपका हनी जो है ना वो बेसिकली गिरता है। इसका जो पैटर्न बना हुआ है उसका बेसिकली पर्पस ही ये होता है कि जब भी आप कुछ कहीं पर भी आपको हनी डालना हो, कुछ नाश्ते में आपने हनी यूज़ करना है, उसके ऊपर से कुछ ड्रिज़ल करना है, तो आप इसको यहाँ से लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसको अपने हनी को ड्रिप ऑफ करते हैं और उसके बाद आसानी से इसको आप ड्रिज़ल कर सकते हैं। तो ये एक तो दिखने में बहुत खूबसूरत है, इस पर 1 2 3 हनी बीज भी बनी हुई हैं। ये वाला जो हमारे पास हनी डिस्पेंसर जार है ये है जनाब भोजास कलेक्शन का। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ये मैंने ऑलरेडी ट्राई और टेस्ट किया हुआ है। तो दिस वन एक तो खूबसूरती वाइज बिकॉज ऑब्वियसली इट्स प्रीमियम ग्लास, तो वो भी खूबसूरत है, तो उसके भी जो है इसके पूरे मार्क्स हैं। प्लस ये इट्स अ गुड प्रोडक्ट, ख़ास तौर पे अगर आप किसी गेस्ट वगैरह के सामने अपना हनी सर्व कर रहे हो या फिर आप घर में वैसे ही आपको यूज़ करना हो, उसके हिसाब से भी बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है। ठीक हो गया जी, ये हो गए हमारे आज के 3 प्रोडक्ट्स। अब हम चलेंगे अपने चौथे प्रोडक्ट की तरफ और वो है जनाब हमारे पास ये डिस्पेंसर जार कम बॉटल, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। अच्छा, अब इसका क्या पर्पस है ये इसको मैं आपको बता देता हूँ। फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, जैसे ही लोग इसको देखेंगे, भोजास कलेक्शन का बाय द वे हमारे पास ये जो है ना डिस्पेंसर बॉटल है। इसमें आप क्या डिस्पेंस कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इसका पर्पस ये है कि इसके अंदर फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, पहली लुक में लोग कहते हैं कि इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। डेफिनेटली इसमें आप ऑयल डाल सकते हैं, मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि ये जो है इसकी जो बॉडी है ना, एक तो वो शीशे की है, शीशा डेफिनेटली मेक्स इट लुक प्रीमियम, उसको बिल्कुल खूबसूरती देता है। लेकिन जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं और जब आपको कुकिंग ऑयल यूज़ करना होता है, उस टाइम पर ना आपके पास ध्यान रखने का थोड़ा कम टाइम होता है, और फिर ये जो ग्लास है ना ये उसलिए ख़तरनाक हो सकता है कि भाई आपने जल्दबाजी में कहीं आपका ये टकरा गया, कुछ हो गया, तो ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू ब्रेक। क्योंकि ये जो ग्लास अच्छी क्वालिटी का है लेकिन ये बहुत मोटा नहीं है, सही है। तो ये जो है ना इस वजह से इट कैन बी डेंजरस। आपको अगर मतलब फ़ास्ट कुकिंग करनी हो ना, उसके लिए आई वुड नॉट रिकमेंड। हाउ एवर जब ऑलिव ऑयल की बात आती है, और ऑलिव ऑयल वो वाला जो आप अपनी सर्विंग टेबल के ऊपर रखते हैं, सही है, जब सर्विंग आप करते हैं और उसके ऊपर लेट सपोज आपके पास जो है वो आपने हुम्मस सर्व किया है, ठीक है, और हुम्मस के ऊपर यू कैन ऐड ऑलिव ऑयल, उसके ऊपर से जो है ना यू पुट ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो उसके लिए जब आप टेबल पर सर्व करेंगे तो उसमें अगर आपको अपना ऑलिव ऑयल वगैरह इसको रखना हो, या कोई इस तरह का ऑयल है, ग्रेप सीड ऑयल है लेट्स सपोज, तो फिर जो है ना उसके लिए आई वुड रेकमेंड एक और जो चीज़ है जिसके लिए आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड, ये विनेगर के डिस्पेंस करने के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। मेरे पास इस टाइम पर विनेगर है और मैं इसके अंदर जो है ना वो विनेगर डालता हूँ
और मैं सिर्फ आपको ओनली फॉर द सेक ऑफ डिस्पेंसिंग कि इससे जब हम डिस्पेंस करते हैं तो वो किस तरह का लगता है तो वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। विनेगर जो है मैंने इसमें ऑलमोस्ट अपना टेस्ट करने के हिसाब से बिल्कुल डाल दिया है। एक हम प्लेट ले लेंगे या एक बोल ले लेते हैं छोटा सा, और उसमें हम इसको डिस्पेंस करके देखते हैं कि क्या ये वाकई काम अच्छा करता है या नहीं। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा काम करेगा बिकॉज़ उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी प्रीमियम फील हो रही है। और विनेगर हो गया आपका, कोई सोया सॉस वगैरह, कुछ लोग जो है ख़ास तौर पे चाइनीज़ कुकिंग में जो है ना वो काफ़ी लोग सूप्स वगैरह के ऊपर सोया सॉस डालना पसंद करते हैं, विनेगर डालना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको अगर आपको लेट सपोज डिस्पेंस करना हो इस तरह से, थोड़ी क्वांटिटी में करना हो, लाइक लेट सपोज इस तरह से, तो फिर आप आराम से जो है वो इसके अंदर इसको यूज़ करके डिस्पेंस कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल हो गया, विनेगर हो गया, सोया सॉस हो गया, तो उसके हिसाब से अच्छा है, किसी के सामने सर्व करने के हिसाब से अच्छा है। प्लस ये वैसे ही मतलब इसमें मेजरमेंट के लिए भी आपको बेसिकली एक लाइन दिया हुआ है, वॉट एवर दिस इज़, लेवल्स दिए हुए हैं 50 ml से लेकर जो है वो आपके पास 750 ml तक इसके अंदर जो है वो क्वांटिटी आप जो है वो ईज़िली मेजर कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से भी आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट। आई वुड रिकमेंड इट, बट मैंने आपको बता दिया इसका प्रॉपर यूजेज है। आई वुड नॉट रियली रिकमेंड इट फॉर हर वक्त की कुकिंग, हर वक्त का ऑयल वगैरह डालने के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी फ्रैजाइल। उसके हिसाब से ना मतलब ये अगर बिला वजह में ब्रेकेज हो जाए तो फिर व्हाट आर यू गोइंग टू डू। इट्स गुड, मतलब गुड क्वालिटी ग्लास, बट मजबूत वो वाली मजबूती नहीं है। मतलब ग्लास दिखने में इट लुक्स वेरी प्रीमियम, बट अब मैं आपको ये टेस्ट करके ऑब्वियसली नहीं दिखा सकता कि अगर ये कहीं से साइड पे लग जाए तो फिर क्या होगा, बट यू गेट इट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास था भोजास कलेक्शन का, और इसको ख़रीदने का तरीका भी ये है कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिए हुए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ये ऑयल विनेगर डिस्पेंसर जार जो है वो बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ, जिसको आई थिंक आई एम द लीस्ट एक्साइटेड टू टेस्ट दिस वन। उसकी क्या वजह है मैं आपको बताता हूँ अभी। सही है ये बेसिकली हमारे पास एक प्रोडक्ट है, इसको हम यूँ खोलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर मछली बनी हुई है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता क्यों मछली बनाई है। ठीक है, अब जो है इसमें जो है ना बेसिकली ये इस तरह अलग हो जाता है और उसके बाद ये एक ग्लास में बन जाता है। सही है, इसका क्या यूजेज है मुझे नहीं पता, पानी पी लेता हूँ इसमें, ये यूजेज हो सकता है। अपने जब मेरे पास ऑलरेडी बॉटल है, मेरे पास ऑलरेडी एक और चीज़ होगी, सही है, उससे मैं पानी पी सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं इसमें पीते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत काम की चीज़ है। शॉर्ट पी लिया, ठीक है, पानी का। अच्छा, अब इसका क्या यूजेज है जो मेरे जहन में आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी फिर आप खुद फिगर आउट कर लीजिएगा इसका क्या यूजेज हो सकता है। ये है खिलौना। सही है, मजाक कर रहा हूँ, सही खिलौना है, मजाक कर रहा हूँ। बट ये क्या है बेसिकली, लेट्स सपोज आपने कोई छोटी मोटी वेजिटेबल काटी ना, जो आपके पास थोड़ी सी सर्विंग रह गई, अब क्या होता है लोग उसको फेंक देते हैं। ठीक है, बट अगर आप चाहें तो आई डोंट नो इसको यूज़ कर लें। इसको इस तरह से जो है वो इसमें जो है ना, लेट्स सपोज कोई गार्लिक है, कोई लेमन काटा हुआ है, सही है, और वो थोड़ा सा रह गया, इतना टुकड़ा सा बच गया। ठीक है, अब उसको फेंकने के बजाय या फ्रिज में डायरेक्ट रखने के बजाय आप इसको जो है इसमें डाल सकते हैं और उसके बाद इसको कवर कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। इससे ज़्यादा बेटर यूज़ आई डोंट थिंक इसका कोई है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू यूज़ इट एज अ ग्लास यू हैव अ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स इन द किचन जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। व्हाई यूज़ दिस। ठीक है, तो इसका जो एक यूजेज मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया। नाउ इट्स अप टू यू। ख़रीदने का तरीका अगेन यही है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, आप उस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ये प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकते हैं। अब चलेंगे हम छोटे से ब्रेक पर, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इससे जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिली थी ना, उसका आई थिंक थोड़ा सा रिवाइवल होगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे पास एक काफ़ी अच्छा, दिखने में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है विच आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट। तो अब हम चलेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक पर, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइज, और अब जो है टाइम है हमारे फाइनल प्रोडक्ट को टेस्ट करने का, और वो क्या है वो हम आपको दिखाते हैं अभी अभी, और वो है जनाब आली ये
फ्रूट वॉशर, फ्रूट क्लीनर। ठीक है, इसका डब्बा भी मैं आपको ला के दिखाता हूँ, बिकॉज़ इसी के ऊपर जो है वो मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हुए इस प्रोडक्ट को टेस्ट करूँगा। सबसे पहले तो इसकी थोड़ा सा बता देते हैं किसका हमारे पास है। ये रॉयल ट्रेडर्स का हमारे पास जो है वो चीना ट्रेडर्स का हमारे पास ये फ्रूट वॉशर है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है अब हम इसको थोड़ा सा आपको खोल कर दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या क्या ये करता है। बेसिकली तो ये आपके फ्रूट को ही क्लीन करने के लिए है। इसके अंदर एक हमारे पास ये ब्रिसल्स हैं, ब्रिसल्स वाला बेसिकली 360 ब्रश है। ठीक है, उसको आप करते हैं इस तरह से फिट। ठीक हो गया। उसके बाद वी हैव दिस, एक सेकंड जी, ये हमारे पास इसका जो है ना ये अटैचमेंट है, इसी जो ब्रश वाली चीज़ है, ब्रश वाला ब्रिसल वाला ये है, इसके अंदर अटैच होता है। और उसके बाद ये वाला जो हमारे पास ये है, जो बेसिकली इसको हैंडल है इसका, इसको रोटेट करने के लिए इसके ब्रश को, वो हमारे पास ये आ गया। इसको आप इस तरह से फिट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह से घुमाएंगे तो सपोजिडली आपका जो आपके फ्रूट्स हैं वो अब जो है ना आपके हो जाने चाहिए क्लीन। तो अब हम देखते हैं इसको क्लीन करने का तरीका क्या है। तो इस पर मेरे पास जो डब्बे पर लिखा हुआ आ रहा है वो है जनाब आली जी, यही है। अच्छा जी, सबसे पहले वो कह रहा है कि लेट सपोज़ आपके पास कोई भी फल है, तो मेरे पास लेट सपोज़ मेरे पास 2 सेब हैं, तो मैं इनको वॉश करूँगा, सही है। और साथ में मेरे पास अंगूर भी है, मैं उनको भी वॉश करूँगा। पहले वो बोल रहा है कि आपने टैप वाटर क्लीनिंग करनी है। ठीक है, तो मैं पहले जो है इनकी टैप वाटर क्लीनिंग कर लेता हूँ, उसके बाद हम दोबारा से अपने उस पर आते हैं। तो ये हो गया पहला वाला टैप वाटर क्लीन, इसको हम डाल देते हैं अपने अंदर इसके फ्रूट वॉशर के। ये हो गया हमारा दूसरा वाला टैप वाटर क्लीन, और उसके बाद हम अपने तीसरे वाले को भी टैप वाटर क्लीन कर लेते हैं, और फिर वी विल कम टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। चलें जी, तीनों के तीनों जो है वो हमारे टैप वाटर क्लीन हो गए। अब हम इनको रखेंगे आई थिंक थोड़ा सा ऐसे करके कि वो उसके ऊपर। तो अब जो है आई थिंक हम इसको, जो इधर एक ब्रिसल्स गिवन है, आई थिंक हमें जो है अपना फ्रूट उसके करीब रखना है। और अब हमने रख दिया है, और हम इसको क्लोज़ करते हैं और देखते हैं क्या ये क्लीन व्लीन करता है, नहीं करता, क्या सीन है। तो अब जो है इससे फ़िलहाल तो कोई इस तरह से काम हुआ नहीं। अब हम करते हैं, अगर डब्बे को हम थोड़ा सा इग्नोर करें इसकी इंस्ट्रक्शंस को, अब इसके अंदर एक और ऑप्शन हमें गिवन है, और उसको हम यूज़ करके देखते हैं कि क्या शायद उससे ये कोई काम करे या नहीं करे। इसको खोलने का आई थिंक तरीका जो है वो ये है कि आप एक तरफ से इसके, बेसिकली इधर ब्रिसल्स गिवन है, तो आप एक तरफ से इसको थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे, और फिर जब आप वहाँ से कर लेंगे तो आप दूसरी तरफ से भी लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका पर्पस ये है कि ये वाले पे जो है ना, जो भी आपका पानी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो इसके अंदर ड्रेन करेगा। ये ड्रेन की ट्रे है, सही है। लेकिन मैं ये करता हूँ कि मैं जो है क्योंकि हमें इसको फ्रूट वॉशर के तौर पे यूज़ करना है, तो मैं इसके अंदर डालता हूँ थोड़ा सा पानी, और उसके बाद जो है पानी डालने के बाद मैं देखूँगा कि क्या ये पानी डालकर, क्या पता थोड़ा बहुत पानी की मूवमेंट हो रही हो, तो उससे शायद ये मतलब हमारा जो है वो फ्रूट वॉश हो। और मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरूँगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली उसके बाद हमें उसका मॉइस्चर निकालने में काफ़ी मसला करेगा। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अगर आपको लेट सपोज़ इसको बाद में जो है ना आपको ड्रेन करना हो तो आपको बाद में मसला होगा। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया है बंद। इसकी बिल्कुल लोएस्ट सरफेस पे जो है ना अब पानी आ गया है। ठीक है, अब इसको दोबारा से थोड़ा सा इधर करते हैं, बट आई थिंक कि इसमें कुछ इतना फ़र्क अब पड़ा नहीं होगा। आई मीन पानी डल गया, बट वो चीज़ तो वही वो वाला जो प्रॉब्लम है। अब बंदा बोले कि यार मेरे पास बहुत सारे हों, तो अगर हैं भी, लेट सपोज ज़्यादा फ्रूट्स हो मेरे पास, अभी मेरे पास यहाँ पे 2 सेब हैं और एक बंच है ग्रेप्स का, एक बंच है अंगूर का, अगर मेरे पास ज़्यादा भी हों, आई थिंक जब भी दिस वुड नॉट डू द जॉब। अब या तो आई हैव नॉट फिगर्ड आउट कि इसको एग्जैक्टली यूज़ कैसे करना है, बट दिस इज़ नॉट रियली वॉशिंग द थिंग, नॉट क्लीनिंग द थिंग। ठीक है, अनलेस आप एक एक को बार बार अंदर घुसाओ और उसके बाद जो है ना आप एक एक को क्लीन करो,
दैट वुड टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और इसके ब्रिसल्स भी आई थिंक एक ही दफ़ा यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा जो है, ऑब्वियसली फ्रूट्स जो हैं वो थोड़ा सा मतलब अपना एक होल्ड रखते हैं, तो वो ब्रिसल्स आपके जल्दी ख़राब भी हो सकते हैं। पहली दफ़ा में ही लग रहा है। खैर एनीवेज दिस प्रोडक्ट फॉर नाउ आई वुड नॉट रेकमेंड। इसको हो सकता है कि आगे वाले किसी एपिसोड में जो है हम इसको जो है ना हम आगे किसी एपिसोड में जो है हम इसको लेट्स सपोज इसको फिगर आउट कर लें, तो इस वजह से मैं इसको अभी इस वजह से इतनी रेटिंग भी नहीं दूंगा, बिकॉज़ आई थिंक जिसने भी ये बनाया है ये प्रोडक्ट उसने कुछ ना कुछ तो सोच कर बनाया होगा। आई थिंक सो, कुछ ना कुछ तो उसने कुछ एवी तो बैठा हुआ नहीं होगा जो उसने बना दिया उठा के, कोई ना कोई इसकी ज़रूर फंक्शनैलिटी होगी, हो सकता है मैंने अभी फिगर आउट ना की हो। तो फ़िलहाल मैं इसको जो है वो रेटिंग नहीं दूंगा। आई थिंक आई विल कम बैक विद दिस प्रोडक्ट इन अनदर एपिसोड फॉर यू गाइस। तो अभी फ़िलहाल इस वाले प्रोडक्ट को हम कर देते हैं साइड पर, और अब हम चलते हैं आज के हमारे जो है एपिसोड के रीकैप की तरफ, और आपको बताते हैं कि आज हमने क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ किए। सबसे पहले चलेंगे हम अपने पहले प्रोडक्ट की तरफ, जो कि था जनाब ये सिलिकॉन का पॉट होल्डर, और इसका मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ अ रिकमेंडेड प्रोडक्ट फ्रॉम मी। तो ये जो है हमारे पास मैंने इसको आपको टेस्ट करके भी बताया, अच्छा खासा इसने जो है ना अच्छे खासे टाइम के लिए हमारा जो हमारा गर्म वॉक था उसको होल्ड करने की सलाहियत रखी। सेकंड जो हमने प्रोडक्ट, बाय द वे दिस वाज फ्रॉम करम ट्रेडर्स, सेकंड जो हमने प्रोडक्ट यूज़ किया वो बहुत ही अच्छा एक्रेलिक का हमारे पास ये हनी डिस्पेंसर था। अगेन मैं आपको शो कर देता हूँ, और इससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ख़ास तौर पे जब आपको ड्रिज़ल करना होता है और आपको एक झंझट होती है कि यार हनी आपका किस तरह से, मतलब अभी बर्तन भी आपके गंदे हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हाथ भी चिपचिप हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उस सारी प्रॉब्लम्स को जो है ना ये हनी डिस्पेंसर सॉल्व कर देता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, आई वुड डेफिनेटली 100% रेकमेंड दिस। ये था हमारे पास रॉयल परसेप्शन का। उसके बाद एक बहुत अच्छे स्लीक डिज़ाइन में और विद 3 हनी बीज, दीज वुड कम विद हिम। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास था बोजास कलेक्शन का हनी डिस्पेंसर, काफ़ी कॉमन इस तरह का तो हनी डिस्पेंसर आपको पता है ये काफ़ी कॉमन इस तरह से मिलता है। तो ये हमारे पास जो है वो बोजास कलेक्शन का था। चौथे नंबर पर सॉरी हमने जो प्रोडक्ट यूज़ किया वो था ये हमारे पास ऑयल विनेगर डिस्पेंसर, जो कि अगेन मैंने इसको आपका प्रॉपर यूजेज बताया कि आपको किस पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल सर्व करने के लिए, विनेगर सर्व करने के लिए, सोया सॉस वगैरह, कोई भी इस तरह के जो कॉन्डिमेंट्स, लिक्विड कॉन्डिमेंट्स होते हैं जो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में आप आराम से इसको अपने सर्विंग टेबल पे रख सकते हैं अपने गेस्ट वगैरह के लिए, उसके हिसाब से दिस वाज अ वेरी वेरी गुड बेसिकली डिस्पेंसर। और ये हमारे पास था वो भी भोजास कलेक्शन का। और उसके बाद जो है हमने एक प्रोडक्ट टेस्ट किया आपके लिए जो कि था ये द ग्लास थिंग, ये वाला जो आपको अगर याद हो, रीशेपेबल वॉट एवर ग्लास। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है चीना ट्रेडर्स का था। ठीक है, ये हमारे पास एक और प्रोडक्ट था। और फाइनली जो है एक हमने सॉरी रॉयल ट्रेडर्स का हमारे पास ये था दिस मछली वाला थिंग, सही है। और फाइनली हमारे पास जो है एक और प्रोडक्ट था, जो आखिरी प्रोडक्ट था हमारा, वो फ्रूट वॉशर था, जिसको आई थिंक इसका देयर इज़ गुड पर्पस ऑफ इट बाय द वे। एक और एपिसोड में हम आपको कोशिश करेंगे कि इसका प्रॉपरली पर्पस जो है ना वो निकाल कर और फिर लेकर आ सकें, सो दैट इसका प्रॉपर यूजेज जो है ना वो आपको मिल जाए। तो ये हमारे पास जो है वो था चीना ट्रेडर्स का, और ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप कि आपको आज का हमारा एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। आई होप कि उसमें से जो अच्छी ख़ास तौर पे चीज़ें थी जो मैंने रेकमेंड करी, ख़ास तौर पे ये हनी डिस्पेंसर जो बेस्ट प्रोडक्ट था, आई थिंक वो आज का हनी डिस्पेंसर था ये वाला। दिस इम्प्रेस्ड मी अलॉट। नंबर 2 पे आई वुड से कि ये वाला बेस्ट था। नंबर 3 पे ये वाला हनी डिस्पेंसर जो कि इट्स अ बिट प्रीमियम बट इट स्टिल डज अ वेरी गुड जॉब। चौथे नंबर पे आई वुड रेट दिस। पाँचवें नंबर पे आई वुड रेट दिस इवन दो मैंने इसका फिगर आउट नहीं किया। और छठे नंबर पर आई वुड रेट दिस। ठीक है, ये था हमारा आज के जो है ना एपिसोड्स के प्रोडक्ट्स। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हम आपसे मिलेंगे एक और एपिसोड में किसी अच्छी रेसिपी के साथ, नए कुकिंग टेक्निक्स के साथ, नए कुकिंग हैक्स के साथ, और ख़ास तौर पर इस तरह के नए और एक्साइटिंग किचन प्रोडक्ट्स के साथ। जब तक के लिए आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। मैं हूँ आपका होस्ट इब्राहिम। खुदा हाफिज़।